अगर आप लोगों को भी सीखना है 80 सेंटीमीटर कपड़े में ब्लाउज की कटिंग करना और उसके बाद से कपड़ा बचाना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कपड़ा भी बचा लिया है। केवल 80 सेंटीमीटर कपड़े में मैंने ब्लाउज की कटिंग किया है। देखिए, ये ब्लाउज का आगे वाला पार्ट, ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट, ये ढेर सारे गले की पट्टियों की कटिंग और डोरी कटिंग भी है, ये बाजू कटिंग भी हुआ है, बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए भी मैंने कटिंग कर दिया है। मतलब ब्लाउज के सभी पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं, फिर भी हमने इतना कपड़ा कैसे बचा लिया है। अगर आप सभी को ये जानना है ना तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मैं और भी बनाती रहती हूँ। देखिए, यहाँ पे इतना कपड़ा बचा है, मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो ये न्यू ईयर का हमारा पहला वीडियो है जिसमें कि मैं सूती वाला जो बॉर्डर ब्लाउज होता है ना, इसकी कटिंग करना बताऊंगी जल्द से जल्द। मतलब कम समय में ही आप लोग कटिंग कर पाएंगे और ब्लाउज के पीठ पे भी और बाजू पे भी बॉर्डर आएगा आपके। तो सबसे पहले 34 साइज़ का मैं ब्लाउज बना रही हूँ। तो कपड़े को हम लोग मार्जिन के साथ डबल फोल्ड करेंगे 10.5 इंच से, क्योंकि ये 34 साइज़ वाला ब्लाउज है। ठीक है, देखिए मैंने 10.5 इंच से डबल फोल्ड किया है इसको। ये जो बॉर्डर है पीठ पे रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ से ब्लाउज के पीछे पल्ले की मार्किंग करेंगे हम लोग। तो ब्लाउज का जितना भी आपको लंबाई रखना है उसमें 1 इंच प्लस कीजिएगा। तो मुझे ब्लाउज का लंबाई 14 रखना है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी। इसके अलावा यहाँ से पीछे पल्ले की कटिंग होगी, यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी। तो यहाँ से ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की हम लोग मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला हमने 15 रखा है, तो इसको हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसको हम लोग कितने इंच पे मार्क करेंगे? 16 इंच पे। मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करूँगी। 16 इंच पे क्यों मार्क कर रही हूँ? यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया है ना, क्योंकि आगे वाले पल्ले को मैं 4 टक्स वाला ओनली बनाने वाली हूँ, ना कि बेल्ट वाला ब्लाउज। तो इसलिए पीछे वाले से बस 1 इंच लंबा मैं आगे वाले को रख रही हूँ। आई बात समझ में? अब ये जो लाइन मैंने बनाया है, इस लाइन को मैं सीधा कर दूँगी इस तरीके से। ये देखिए, लाइन को मैंने सीधा किया। अब इसके बाद एकदम आगे तक मैं सीधा कर दूँगी लाइन को पूरा। लाइन को सीधा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से मैं कटिंग कर दूंगी सीधा कपड़े को। यहाँ से मैं बाद में से मैं बाजू कटिंग करूँगी, तो बाजू पे भी बॉर्डर आ जाएगा इजीली। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए, हमारा इतना कपड़ा बच गया और इसमें से मैं बाजू कटिंग करूँगी जिसपे कि बॉर्डर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में बताऊँगी बाजू कटिंग करना। इसके बाद अब यहाँ से भी हमें कटिंग कर लेना है। और ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, कटिंग करने के बाद से ये जो कपड़ा आपका बचेगा, यहाँ से मैं डोरी कटिंग करूँगी, गले की पट्टियों की कटिंग करूँगी, प्लस इसमें से हमारा कपड़ा भी बच जाएगा। और ये पूरा कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर ही है, तो वो बचेगा कैसे कपड़ा, आप लोग वो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में करूँगी। उससे बाद में से हम लोग क्या कटिंग करेंगे? तो गले की पट्टियों की कटिंग वगैरह करेंगे। अब ये जो बचा कपड़ा है, तो ये जो मैंने बीच में मार्क किया है ना, यहीं पे हाथ रखेंगे ऐसे और इसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कर दिया। ये जो बॉर्डर है ना, ये पीछे रहेगा हमारा। तो पीछे वाला पल्ला है ये, ऊपर का, नीचे वाला आगे वाला पल्ला है। कपड़े का बंद भाग हम अपने साइड रखे हैं, खुला भाग बाहर की तरफ है। ये भी आप लोग ध्यान में रख के कटिंग करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। इसके बाद सबसे पहले ब्लाउज पे कंधे की मार्किंग करेंगे हम लोग 5.5 इंच पे। और जो आर्म होल का लंबाई है वो कितना रखना है हमें? तो 6 इंच रखना है आर्म होल का लंबाई पूरा। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे ब्लाउज पे फिटिंग लाइन बनाएंगे। ये जो मैंने 6 इंच पे लाइन खींचा है, ये ज़्यादा नीचे तक हो गया, यहाँ तक, ये 6 इंच तक हमारा आर्म होल है। इसके बाद ब्लाउज में हम लोग फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे जो कि 8.5 इंच पे आएगा। तो 8.5 पे हुआ हमारा ब्लाउज का ये फिटिंग लाइन। इसके बाद से 2 इंच एक्स्ट्रा और आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ना कमर का भी फिटिंग लाइन बनाया जाता है। यहाँ पे कमर का फिटिंग लाइन बनाना है तो कमर हमारा 30 है, 30 का चौथा भाग आएगा 7.5 और 1 इंच हम लोग पीठ पे जो 2 टेकिन देते हैं उसके लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 8.5 पे नीचे की तरफ भी एक निशान लगाएंगे, कमर का ये फिटिंग लाइन हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का फिटिंग लाइन तो बन गया। इसी के साथ मार्जिन लाइन को भी हम लोग नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। आई बात समझ में? इसके बाद अब हम लोग आर्म होल का मार्किंग करेंगे। यहाँ से आर्म होल का मार्किंग के लिए कोने से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्क करना होता है। स्टॉप। देखिए, कोने से मैं 1.5 इंच ऊपर मार्क कर रही हूँ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आगे पीछे का एक साथ कटिंग कर रही हैं, अलग अलग तो होता है ना। तो एक साथ 1.5 इंच पे कटिंग कर लूँगी, बाद में से फ्रंट आर्म होल को मैं कट करके निकाल दूँगी। ठीक है, इसके बाद ये जो आर्म होल का लंबाई है, इस पे इंच टेप को रखना है, एक निशान यहाँ पे लगाना है। फिर हम लोग यहाँ से राउंड शेप देंगे आर्म होल का और फिर फिटिंग लाइन में ले जाके इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की राउंड शेप में मार्किंग हो चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इतनी मार्किंग होते ही हम लोग कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो
मैंने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर दिया। दूसरा काम यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से कंधे को कट करके अलग अलग कर देना है। मतलब आगे पीछे का पल्ला अलग अलग जब कटिंग कर देंगे ना, तो गले की कटिंग अलग अलग से करेंगे, क्योंकि पीछे का गला बड़ा रहता है, जो कि ये है पीछे का पल्ला हमारा, ये ब्लाउज का हमारा आगे का पल्ला है, जो कि ये छोटा है और पीठ पे बॉर्डर भी आएगा। तो गले की मार्किंग अलग से इसमें करेंगे और आगे का गला मार्किंग अलग से करेंगे, ठीक है। तो आगे वाले को फिलहाल मैं साइड में रखती हूँ और पीछे वाले में गले की मार्किंग चलिए देख लेते हैं हम। अब इसके बाद से ये पीछे वाला पल्ला है हमारा, गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ब्लाउज पे डोरी लगाने वाले हैं। अगर कंधा नहीं गिरने देना चाहते तो आप लोग यहाँ पे 2.25 लिख सकते हैं गले का चौड़ाई, क्योंकि मैं डोरी लगाने वाली हूँ। तो मैंने 2.5 इंच गले का चौड़ाई लिया है। गले का लंबाई हम लोग 10 रखेंगे। इसके बाद से नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, तो 3 इंच रखेंगे। दोनों लाइनों को मिला के एक बॉक्स बनाना है और फिर गले का राउंड शेप दे देंगे हम लोग राउंड में। कोने से इसमें भी 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है और इस तरीके से गले का राउंड शेप भी हमने बना लिया। गले का चौड़ाई अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग बाहर की तरफ आ सकते हैं और ऊपर ले जाके इस लाइन में मिला देंगे, तो गले का चौड़ाई हमारा थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा इस तरीके से। गले की जब मार्किंग हो गई है तो चलिए मैं पीठ पे जो टेकिन देते हैं उसकी मार्किंग कर लेती हूँ। फिटिंग लाइन पे इंच टेप को रखना, इसका हाफ करना। टेकिन का जो लंबाई है वो 4.5 इंच इतना लंबा होता है। दोनों तरफ से हम लोग आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिल देते हैं। तो ये पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए मैं गले की कटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसी के साथ मुझे कटिंग करना है अभी आगे वाले पल्ले को, और उसमें भी मार्किंग करना है, तो वो भी बताऊंगी। और बाजू कटिंग और गले की पट्टियों की कटिंग करना भी, इतनी सारी चीज़ें बाकी है कटिंग करना। तो वो देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ये जो टेकिन मैंने निशान बनाया है टेकिन का, यहाँ पे एक कट लगा देंगे ताकि दूसरे तरफ भी हम लोग सेम जगह पे निशान बना पाए। अब देखिए हमारा ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है राउंड शेप में। ये तो सब मार्किंग हो गया, लेकिन एक चीज़ इसमें अभी बाकी है, वो क्या, चलिए बताती हूँ आपको। कि यहाँ पे जब पीठ पे टेकिन देते हैं हम लोग तो ये हल्का सा नीचे की तरफ लटक जाता है, जिसकी वजह से पीछे वाला पल्ला जो है हमारा बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो टेकिन का निशान बनाया है यहाँ पे टेप को रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे बाहर की तरफ रखना है और तिरछा एक निशान लगाना है। और इतना कपड़ा अगर हम लोग कट करके निकाल देते हैं ना, तो जब पीठ पे टेकिन देंगे तो ये लटकेगा नहीं और फिटिंग करते समय पीछे का पल्ला बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमने इतना कपड़ा पहले ही कट करके तिरछे में निकाल देना है। देखिए मैंने निकाल दिया। अब इसमें टेकिन भी देंगे तो ये सीधा रहेगा, एकदम लटकेगा नहीं, जिसकी वजह से बड़ा छोटा होने का चांस खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो ये फिटिंग लाइन दिख रहा होगा आप सभी को। चलिए मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। हो गया। तो अब चलिए इसमें हम लोग मार्किंग करते हैं गले का। तो गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, 2.5 इंच रखेंगे। गले का लंबाई कितना रखेंगे, तो 6.5 रखेंगे मीडियम के लिए। नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, क्योंकि हम लोग आई हुक के लिए पहले कपड़ा नहीं छोड़े हैं, तो क्या करेंगे, नीचे गले का जो चौड़ाई है ना 3 इंच रखेंगे। तो इसी में से आई हुक में चला जाएगा और गले का चौड़ाई थोड़ा सा कम ही घटेगा, क्योंकि मीडियम साइज़ का है इसीलिए मैंने हाई हुक के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग छोड़ें, कम समय में कटिंग करना था इसीलिए मैंने इस तरीके से कटिंग किया। अगर अलग अलग से पार्ट्स की कटिंग करते हैं तो मैं अक्सर छोड़ती हूँ, आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा। यहाँ पे गले का राउंड शेप दे देना है। अब यहाँ पे मार्किंग हो गया तो मैं कटिंग भी कर लूँगी इसी के साथ में। और इसके बाद से इसमें मार्किंग करेंगे ब्लाउज में 4 टक्स का, और फिर गले की पट्टियों की कटिंग और बाजू कटिंग भी बाकी है तो वो भी करना है। तो यहाँ पे अब हमें टक्स पॉइंट बनाना है कंधे के बीचों बीच में टेप को रख के, और जो टक्स पॉइंट है ना वो हम लोग 10 इंच पे बनाएंगे, क्योंकि बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं इसीलिए। बेल्ट वाले ब्लाउज में टक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच पे बनाया जाता है, बिना बेल्ट वाले ब्लाउज में 10 इंच पे। 32 से लेके 38 तक सेम रहेगा। यहाँ पे बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे आपको ऐसे डॉट्स बनाने हैं चारों तरफ। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही सेम टू सेम 4 डॉट्स बनाया। अब इसको हाईलाइट करेंगे। देखिए मैंने चारों टक्स को हाईलाइट कर दिया है। कितना कपड़ा पकड़ के स्टिच करने वाले हैं मैं ये भी मार्क कर देती हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैं बहुत कम ही कपड़ा पकड़ के मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि कम ही पकड़ के स्टिच भी करूँगी, क्योंकि जो हमारी कस्टमर है बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो बॉडी शेप चौड़ा है लेकिन वो पतली है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं ज़्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं सिलूँगी। बाकी ये 34 साइज़ का ब्लाउज है, इसमें सेम टू सेम मार्किंग आप भी कर सकते हैं। तीसरे टेकिन को इतना डाउन किया जाता है, तीसरे और चौथे में वैसे भी बहुत कम कपड़ा पकड़ के सिला जाता है। देखिए यहाँ से ना अभी हमें फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ से कितना करना होता है, 1.25 इंच इतना मैं मार्क कर दूँगी यहाँ पे, और इतना कपड़ा मैं कट करके भी निकालूंगी। तो मार्किंग करते करते तो मैं यहीं से आऊँगी सबसे पहले तो, और फिर इस वाले लाइन में इसको मिला दूँगी, और जो फिटिंग लाइन है ना हमारा ब्लाउज का उसी में हमें इसे मिला देना है। ये देखिए
बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ छटाई नहीं करना है। अब इतना कपड़ा चलिए मैं कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने इतना कपड़ा कट करके इसमें से निकाल दिया। अब यहाँ पे सिकुड़न और रिंकल वगैरह आने की कोई चांस नहीं है। देखिए इस तरीके से मैंने इतना कपड़ा कट करके निकाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं इसको हटा लेती हूँ। ये मार्किंग जो हुआ है ना, दूसरे साइड मार्क के लिए आप लोग सेम टू सेम चिपका के उसको उतार सकते हैं, लेकिन उससे पहले अब चलिए हम लोग बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग के लिए ये बचा कपड़ा है, इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड करने के बाद से एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 बार फोल्ड करना है। लेकिन इसका लंबाई देखेंगे कितना है, तो ये तो बहुत कम है, बस 8 है। कम से कम 8.5 से 9 इंच तो होना ही चाहिए, तब जाके बाजू कटिंग हो पाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अभी ये 9 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा हम लोग जोड़ देंगे। जो हमने गला कटिंग किया है ना आगे का, उसी में से ये कपड़ा बचा है, तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँगी इस तरीके से। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लोग यहाँ से कट करके निकाल देंगे। देखिए मैंने कपड़े को जोड़ने के बाद से नाप के दिखा रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 9 इंच है। ये सारा कपड़े का खुला भाग है, ये सारा कपड़े का बंद भाग है। अब इसमें बाजू की मार्किंग करनी है हमें। तो मार्किंग के पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पलट देंगे, क्योंकि ये जो जॉइंट है तो हम लोग मार्किंग करेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको क्या करना है, पलट देना है, या फिर पिनअप करके इसको पलट सकते हैं। पिनअप अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको जस्ट पलट दिया है मैंने। कपड़े को पलट लिया है। और इसके बाद से छोटे बाजू को हम लोग कितने इंच पे डाउन करते हैं, ये देखिए पूरा 4 इंच ही है। 4 इंच है तो इसको पूरा हम ऐसे हाफ कर देंगे। स्टेप को रख के डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो यहाँ से 1.5 इंच तक एक सीधी लाइन खींचनी है हमें फिटिंग लाइन में मिलाने के लिए। और यहाँ पे कपड़े के मोहरी साइड आपको फिटिंग लाइन बनाना है, जो हमारा आएगा 5.5 पे। इसके बाद यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोग मार्जिन के लिए ले लेंगे, और फिर हमें इसको मिलाना है। हमने जो लाइन लगाया है 1.5 इंच वाला, इसमें लास्ट वाले कॉर्नर लाइन में इस मार्जिन लाइन को मिलाना है। ये जो मैंने फिटिंग लाइन बनाया है इसको 1.5 इंच वाले लाइन में इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए अब यहाँ से हमें बाजू का शेप देना है, तो वो कैसे देंगे, तो देखिए अभी हमें यहाँ से भी 1.5 इंच तक एक सीधी लाइन खींचनी है कपड़े के बंद भाग के तरफ से कंधे की तरफ। ठीक है, 1.5 इंच तक में सीधी आई एकदम। फिर बीच के बच्चे कपड़े में हमें शेप देना है बाजू का, तो इसे इंच टेप को रखना है। और फिर हम लोग इसका भी एक हाफ करेंगे, निशान लगाएंगे बीचों बीच में। फिर यहाँ से हम लोग उठाते हुए जाएंगे और इसमें दबाते हुए मिला देंगे, तो बाजू का हमारा शेप बन जाएगा। चलिए मैं मिला के दिखाती हूँ कि कैसे शेप बनाना है। ये देखिए बाजू का शेप बन गया हमारा। अब इसको डार्क कर देंगे हम लोग। ये देखिए बाजू का परफेक्ट शेप बना हुआ है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी होती है, तो उसके लिए आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करना होता है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे और बीच में आते आते आधा इंच जितना करके और फिर इस फिटिंग लाइन में मिला देंगे। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग हो गई। अब हम लोग नॉर्मली कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, बाजू कटिंग हो चुकी है। अब इसको भी साइड में करेंगे हम लोग। देखिए ये जो गला कटिंग किया था ना, इसमें से हमारा इतना कपड़ा बचा है, तो हम लोग बटन पट्टी काज पट्टी के लिए ऐसे इसको कट करके निकाल देंगे। मतलब ये डबल फोल्ड में है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो इसमें से हमारा जो आई हुक बनता है ना वो बन जाएगा इजीली। देखिए आई हुक के लिए कपड़ा कट कर दिया। अब गले की पट्टियों की कटिंग करनी है, तो हमारे पास इनफ कपड़ा तो बचा है, इसमें से चाहे तो ढेर सारे गले की पट्टियों की कटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये बचा कपड़ा है, इसमें से हम लोग डोरी कटिंग भी कर लेंगे और गले की पट्टियों की कटिंग भी कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को समस्या क्या आती है कि आप लोग एक बराबर पट्टियों की कटिंग नहीं कर पाते हैं। गले का पट्टी कभी मोटा और कभी पतला हो जाता है, तो वो समस्या ना आए उसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास। आप लोग कपड़े को ऐसे रखिएगा और उसके ऊपर तिरछा करके ऐसे स्केल को रखिएगा। आपके स्केल को रखने के बाद से आपको क्या करना है, तो इसे डबल फोल्ड मतलब ऐसे राउंड में करके फोल्ड करते जाना है। ये देखिए जैसे मैं करते जा रही हूँ इसको फोल्ड, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आप लोग इस कपड़े को ना मतलब ऐसे चरकोर कट करके फिर फोल्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने कट नहीं किया है कपड़े को। चलिए मैं यहाँ से पहले कपड़े को कट कर देती हूँ ताकि समझ में आए, ऐसे लंबा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और देखिए मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ ना, कटिंग करने के बाद से जो साइड का कपड़ा बच रहा है वो उतना सारा कपड़ा चरकोर हमारा बच चुका है। इतना कपड़ा मैंने हटा दिया। मान लीजिए इतना कपड़ा बचा है आपके पास, तो यहाँ पे रखना है आपको स्केल को रखने के बाद से ऐसे फोल्ड करते जाना है आपको राउंड। देखिए तिरछा रखा है मैंने स्केल को और ऐसे फोल्ड करते जाना है। और स्केल छोटा पड़ रहा है तो अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेना है, क्योंकि इसको खींच के हमें निकालना भी तो है ना, इसके लिए। ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया एकदम राउंड में। अब इसको कुछ इस तरीके से करूँगी, लेकिन स्केल को अभी नहीं निकालूंगी। स्केल को पता है क्यों नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें हमें मार्किंग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक निशान लगा देंगे सीधा, ठीक है। यहाँ से भी एक निशान लगा देंगे हम लोग सीधा। कोने का ये कपड़ा तिरछा रहता है ना, तो इसकी वजह से।
अब बीच के बचे कपड़े में जितना चौड़ा पट्टी कटिंग करना है आप मार्क लगा दीजिएगा। तो मैं 1.5 इंच की दूरी पे मार्क लगाते जा रही हूँ। देखिए 1.5 इंच की दूरी पे मैंने एक निशान लगाया, 1.5 इंच की दूरी पे मैंने एक और निशान लगा दिया। इसके बाद यहीं से 1.5 इंच की दूरी पे एक और निशान हमने लगा दिया। अब इसके बाद 1.5 इंच की दूरी पे एक और मार्क किया। ऐसे ही हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, जितना भी आपका कपड़ा है उस हिसाब से। तो देखिए 1.5 इंच में मैंने एक और निशान लगा दिया। ऐसे निशान लगाने के बाद से अब इस स्केल का ये कोई यूज़ नहीं है, स्केल को मैंने निकाल दिया। अब नॉर्मली हमें कटिंग कर देना है बस। तो मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। देखिए ये देखिए जो भी निशान लगाया, इससे पट्टी जो है ना एकदम एक बराबर कटेगा, कहीं भी आपका मोटा पतला तो बिल्कुल नहीं होगा। ये बिगिनर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन आप लोगों को ये हेल्पफुल नज़र आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल आप लोग लाइक और हाइप नहीं कर रहे हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग इट इज़। आप लोग लाइक भी किया कीजिएगा, इस मुझे अच्छा लगेगा। अब ये जो दोनों किनारों का कोना वाला कपड़ा है इसको निकाल देंगे, ये यूजलेस है एकदम। और ये जो इतने सारे पट्टियों की कटिंग हुई है, चलिए खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कम कपड़े में भी आपका एक बराबर और ढेर सारा पट्टी कटिंग होगा। ये देखिए इतना हमारा पट्टी कटिंग हो रहा है। इन सबको मैं सीधा करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए कपड़ा मेरा कितना कम था और पट्टी कितना एक बराबर और ज़्यादा कटिंग हुआ है। इसमें गले की पट्टी भी बन जाएगी, डोरी भी इसी में से बन जाएगा। ये देखिए इतना सारा पट्टी कटिंग हुआ है, वो भी एक बराबर। आप लोग देख पा रहे होंगे। लाइक कर दीजिए फटाफट से, अभी के अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, लाइक प्लीज़। और शेयर कर दीजिएगा आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास, ताकि उनको भी हेल्प मिले, ये चीज़ देख के वो लोग भी सीख पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग चाहें तो इस आर्म होल में से बचे कपड़े से भी गले की पट्टियों की कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने स्केल को तिरछा तिरछा रखा था ना, सेम टू सेम आप लोग इस पर भी स्केल को ऐसे तिरछा तिरछा रख के मोड़ के फिर इसकी भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कपड़ा था ही तो मैं उसमें कटिंग क्यों करूं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसमें भी कटिंग हो सकती है।